कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि दोस्तों, धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र नहीं सुखा सकती। इसलिए आपको ताने मिलेंगे, आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पर आप बस शांत रहो। जिस दिन परिणाम आएगा, जिस दिन रिजल्ट होगा, सब चुप हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पेपर 2। हाल ही में आरपीएससी ने जो हमारा शारीरिक शिक्षा का पेपर है उसमें काफी बदलाव किए हैं, तो हमें इस बार तैयारी उसको देखते हुए ही करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले आरपीएससी क्या करता था कि जो प्रश्न पेपर जो सिलेबस दिया जाता था उसमें प्रश्न पेपर से सिर्फ 80% ही सवाल बनते थे, 20% बाहर से आते थे। तो इस बार आरपीएससी ने कहा क्यों नहीं हम बच्चों को पूरा डिटेल में ही विस्तृत ही बता दें, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग पढ़े। तो आपको दोस्तों इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जहाँ-जहाँ पर चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो मैंने इतनी परीक्षाएँ पास की है, किन चीज़ों को मैंने देखा है आरपीएससी की तरह कि क्या आरपीएससी चाह रहा है, एक योग्य अभ्यर्थी को वो किस तरीके से देख रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। शर्त यही है आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर स्कूल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन। आज बात होगी दोस्तों किसकी? पेपर 2 यानी कि हमारे सब्जेक्ट की बात होगी। तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड स्कूल सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये पहले भी था, अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजिकल फाउंडेशन, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल एजेस, इसमें बॉडी टाइप्स, क्लासिफिकेशन, सेकंड विंड, ऑक्सीजन डेप्थ, किनेस्थेटिक सेंस एंड व्यू टू मैक्स। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में लर्निंग थ्योरीज एंड लॉज, लर्निंग प्लेट्यू एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जैसे कि पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, यहाँ से चीजों को हटाया गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको यही चीजें पढ़नी है, यहीं से ही आएगा। हम आगे जाके देखते हैं। अब आता है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन। इसको उन्होंने ढंग से बताया गया है कि सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में क्या आता है, जिसमें उन्होंने बोला ट्रेडिशन, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, सोशलाइजेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो ये चीजें आपको देखनी है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे निश्चित रूप से, क्योंकि जहां जहां परिवर्तन होता है वहां वहां सवाल निश्चित रूप से बनता है। इस बात को ध्यान रखना। जहां जहां परिवर्तन होता है वहां वहां आरपीएससी सवाल 100% देता है। आगे चलते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में, जिसमें ये आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ये पहले भी था, अभी भी है। अब आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, वार्मिंग अप, लिम्बरिंग डाउन, कंडीशनिंग, ये शब्द इन्होंने जोड़ा है इस बार कंडीशनिंग को। इसके ऊपर आप ध्यान रखना, इसको विस्तृत तरीके से पढ़ना। निश्चित रूप से एक प्रश्न यानी कि 2 नंबर यह दिलाएगा कंडीशनिंग। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पेपर ऐसा ही बनेगा। एरोबिक एंड एनारोबिक एक्टिविटीज, कैलिस्थेनिक्स एंड रिदमिक एक्सरसाइज, चेंजिंग ट्रेड्स एंड करियर्स ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वोल बॉडी। आगे चलते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, परीक्षण, मापन व मूल्यांकन। इसमें देखते हैं, यह जो दोस्तों यह जो टॉपिक है इसमें बदलाव नहीं आया, पर मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया। क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। दोस्तों, यहाँ से जो सवाल है वो स्टैटिक सवाल अधिक बनते हैं, क्योंकि वो आपको बोल देगा कि यह टेस्ट किससे संबंधित है, क्या इस टेस्ट के कितने आइटम्स है, यह एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट है तो ये किसको मापता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक के बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं। आपको सिर्फ ये जो टेस्ट वाला है यहाँ से कम 6 से 7 सवाल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जितनी परीक्षाएं हुई है सब में आया है। तो आपको इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद करना है कि कौन से टेस्ट के अंदर कितने आइटम है। आप उससे याद करेंगे तो आपको अधिक समय तक याद रहेगा, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, बुद्धि है, उसकी समय सीमा बहुत ही सीमित है। तो आपको भी ध्यान रखना है कैसे पढ़ना है। उसके बाद में देखो, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। सबसे पहले सिर्फ ये एक टॉपिक था, अब इन्होंने इसको पूरा विस्तृत बता दिया है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। प्लेन्स पढ़नी है, एक्सिस पढ़नी है, ओरिजिन पढ़नी है, इंसर्शन पढ़नी है, एक्शन ऑफ मेजर मसल्स पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन, लिवर, इक्विलिब्रियम, और उसके बाद आप देखेंगे फोर्स, प्रोजेक्टाइल एंड एरोडायनेमिक्स। दोस्तों, यह जो टॉपिक है, यह जो इतना सा लिखा हुआ है, यह 10 नंबर का आएगा, मैं आज ही आपको कह रहा हूँ। इस टॉपिक से सिर्फ ये जो इतनी चीजें लिखी है, ये 10 नंबर का अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कह देना कि सर नहीं आया।
मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, जितने पेपर मैंने दिए हैं, सब में हुआ है। और जब इतनी तरीके से विस्तृत बता दिया है, तब तो फिक्स है कि एक-एक क्वेश्चन अगर मैं देखूँगा, प्लेन से, एक्सिस से, ओरिजिन से, इंसर्शन से, मेजर मसल्स, इतनी सारी मसल्स है, उनका क्या था, ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह ये सब, फिर लॉ ऑफ मोशन, लीवर, इक्विलिब्रियम, फिर फोर्स, प्रोजेक्टाइल एंड एरोडायनामिक्स। 5 सवाल तो निश्चित तौर पर बनते हैं, 10 नंबर तो आप लेके जाओगे अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो। पर ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना है। फिर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स गेम एंड स्पोर्ट्स इन कल्चरल हेरिटेज, posture and common postural deformities, therapeutic modalities and rehabilitations, ergogenic aids and doping in sports, sports massage history, approach, effect and types of massage manipulation, prevention and first aid for common sports injuries। आगे चलते हैं, अब आता है 2, यानी कि यूनिट नंबर 2। हमने देखा था कि कुल 8 यूनिट होंगे हमारे। सेकंड यूनिट पे चलते हैं, तो यह लगभग 21 गेम है, पर इसके अलावा भी गेम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी देता है, 1-2 प्रश्न फिक्स है कि वो इसके अलावा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान से इनको देखना है, इनको पढ़ना है। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ रेस्पेक्टिव गेम स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, लेटेस्ट जनरल रूल्स एंड स्किल्स। ये जो रूल्स है आप देखेंगे बहुत परिवर्तन हो रहे हैं वर्तमान में, तो इस रूल्स को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, यहाँ से सवाल आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख देना या टॉपिक जिसको मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से सवाल यहाँ पर आएगा। फिर हम देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑफ अबव गेम्स स्पोर्ट्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ अबव गेम्स स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेटजीज एंड टेक्टिक्स, related sports technologies of above games and sports, proper sports gear of the above games sports competition tournament, specific sports program, sports personalities, ये सारी चीजें पहले भी थी। जो चीजें बदली है यहाँ पर, पहले एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स था, अब उन्होंने और चीजों को क्लियर कर दिया है कि हम पैरा ओलंपिक से भी प्रश्न बनाएंगे, हम विंटर एंड यूथ ओलंपिक से भी प्रश्न बनाएंगे, हम CWG कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स से भी प्रश्न बनाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा, इसको भी आप ध्यान रखना कि ये जो चीजें हैं, ये जिन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी है, यहाँ से प्रश्न आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं, 10 नंबर आप नोट कर लेना कि यहाँ से 10 नंबर का आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो जिस दिन पेपर होगा उसके अगले दिन मैं खुद लाइव आकर आपको चीजें बता दूंगा कि ये रहा, मैंने 10 नंबर मार किया था, यहाँ से आया है। रिसर्च इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रिसर्च को इन्होंने बढ़ाया है, तो इसको आप देखना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी को इसके साथ जोड़ा गया है। फिर इंट्रोडक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि एमएस ऑफिस और एक्सेल को भी जोड़ दिया गया है। तो इसको ध्यान से आप उनको पढ़ के जाना है। उसके बाद मैं देखूं, खेलो भारत नीति 2025 एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी खेल नीति जो है वर्तमान में जारी हो गई है। स्कूली शिक्षा विभाग में अभी तक इसका धीरे धीरे हो रहा है, पर कॉलेज शिक्षा विभाग में ये लगभग जारी कर दी गई है। तो इसको अपन को देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको चीजें मिलती जाएगी। फिर हम देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 इन द लाइट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो शिक्षा नीति थी उसमें फिजिकल एजुकेशन पे क्या बदलाव आए हुए हैं, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च तो है ही, निश्चित रूप से 10-10 नंबर मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसको आप मान लेना, यहाँ से प्रश्न आएगा। ये 10 और 10-20 नंबर तो फिक्स है आपके। आगे चलते थ्योरीज, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर हिस्ट्री दी हुई है, जीडी सोंदी, SI, NSNI, SLNI, PHPM, YMCA, खेलो इंडिया एंड इट्स वर्टिकल्स, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर खेलो इंडिया के जो भी वर्टिकल्स है, खेलो इंडिया की जो भी पॉलिसीज जो चल रही है, प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, उसके अलावा हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स, तो वो सब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का भी जिक्र कर दिया गया है आरपीएससी द्वारा साफ तौर पर। अब देखते हैं एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब यहाँ पर जो हम चीजें देखे थे कि ऊपर से मोटिवेशन को हटाया गया था, वो अब चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी, तो इस यूनिट में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो हालांकि वो चीजें हटाई नहीं है, बट वो फर्स्ट यूनिट का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट यूनिट का वेटेज उसके अंदर रहेगा, आगे फोर्थ यूनिट में यहाँ पर आ जाएगा। तो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम देखेंगे, तो यहाँ पर मीनिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर मॉरलिटी, यूनिटी, ये देखिए मोटिवेशन आ गया, पर्सनैलिटी आ गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां से हटा के इधर डाल दिया। तो यहाँ से यूनिट प्रश्न जो है वो सवाल बनेंगे। चौथे यूनिट में उसको डाल दिया गया है पहले यूनिट से हटाकर। तो इतना ज्यादा बदलाव नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ यहाँ से प्रश्न बनेंगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेजेस, ये सब। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट, मेथड, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर बहुत बदलाव हुए हैं, यहाँ पर चीजें कटी है, मैंने लिख दिया, शिक्षण विद्या कट गई, तकनीक कट गया, बजट कट गया, पाठ योजना कट गई, एनएफसी यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स भी काट दिया गया है। तो इन्हें अपन को नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से एक सवाल बनता है, एक से दो सवाल,
मुख्यतः सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे: ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट ऑफ कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स, नॉकआउट लीग, कॉम्बिनेशन चैलेंज और पर्नियल टाइप टूर्नामेंट, पब्लिक रिलेशन, मीनिंग इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो यह जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत थोड़ा सा ही कर दिया है इसको, पर यहाँ से सवाल बनेंगे तो अपन इसको तैयार करके जाएंगे, तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रश्न जो है वो फिक्स आते हैं, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे करके जाना है। आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो यहाँ पर पूरे नंबर आप ला सकते हो इस यूनिट के अंदर मेनली। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स, ट्रेनिंग लोड्स, एडेप्टेशन, पीरियडाइजेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, एलटीडीपी, एसटीडीपी, यानी कि लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट ट्रेनिंग और शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये दो चीजों को फिर से जोड़ा गया है, मैक्रो मीजो माइक्रोसाइकिल थी, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स इससे भी जोड़ा गया है। तो आप इसको ध्यान रखना कि इन दोनों चीजों को हमको ध्यान से पढ़ना है। फिर मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स एंड देयर टाइप्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स, फिर ट्रेनिंग प्लान्स, कोचिंग मीनिंग, टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड लीड अप गेम्स एक्टिविटीज, ऑफिशिएटिंग मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, ऑफिशियल्स, फिर क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफिशियल्स। आगे चलते हैं, बेसिक एंड सिस्टमेटिक ह्यूमन एनाटॉमी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। अब एनाटॉमी में हम देखेंगे तो कंसर्न, नीड, इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सारे एनाटॉमी जो पहले थी वही है, तो इसे यहाँ पर इतना चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसे आप आराम से आप देख लेना। आगे चलते हैं, योगा में, योगा कैंपिंग एंड रिक्रिएशन, योगा मीनिंग, टाइप, स्टेजेस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस। यहाँ पर उन्होंने दे दिया है चित्रवृत्ति, अभ्यास, पंचकोश, क्रिया योग, अष्टांग योग। तो यहाँ पर अपन को इस पॉइंट को देखना है। हठ योग फॉलोड बाय हठ प्रतिविका एंड घृण संहिता एंड षटकर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी निश्चित तौर पर सवाल बनते हैं। फिर आसन, प्राणायाम, बंदास, मुद्रास एंड इट्स मेथड्स, लिमिटेशन एंड देयर मैनेजमेंट। फिर ये रिक्रिएशन, इसको पॉइंट को जोड़ दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो रिक्रिएशन को आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। डेफिनेशन, टाइप, स्कोप, सिग्निफिकेंस, फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर थ्योरीज ऑफ प्ले बताया गया है। फिर एजेंसीज ऑफरिंग रिक्रिएशन फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस, टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। फिर कैंपिंग के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तृत सिलेबस। अब ये पेपर का परीक्षा का पैटर्न क्या होता है हम देख लेते हैं, कि यहाँ पर सा 260 नंबर का होता है, 260 नंबर का होता है। प्रश्न होते हैं कितने? 130, 130 प्रश्न होते हैं, ये लिखे हुए। अब समय कितना मिलता है? समय मिलता है 120 मिनट, 120 मिनट तो आपका टाइम होता है, देखो दिया हुआ है 2 आवर्स। उसके बाद जो हमें ई ऑप्शन भरना होता है, उसके लिए हमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि टोटल हो गए कुल 130 मिनट, और प्रश्न भी है 130। तो इस तरीके का ये हमें टाइम पीरियड यहाँ पर मिलता है, आरपीएससी हमें देता है या अधीनस्थ बोर्ड हमें देता है। और ये सारी चीजें थी जो हमें पेपर 2 के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, एक प्रश्न आपको 2 नंबर दे रहा है, प्लस के 2 नंबर दे रहा है, तो अगर वो गलत करते हैं तो माइनस का 0.66 आपको होगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चीजों को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो माइंड है उसकी जो सीमा है वो फिक्स है, आपको चीजें याद नहीं रहेगी तब तक। तो इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, गहन अध्ययन से इसको याद कीजिए, समझ कर याद कीजिए। रटने बैठोगे, आज याद है, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाओगे, 13 सितंबर तक या जून तक तो वो हरगिज याद नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, अध्ययन वैसे करना है जो आरपीएससी का वर्तमान पैटर्न है, 2022 को, 2018 को बिल्कुल भी आधार नहीं बनाना है, परीक्षा पैटर्न पूरी की पूरी तरह बदल गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, और ये शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है, यही आपको मेरिट में ऊपर करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरिट अगर ऊपर करनी होगी तो यही करेगा। फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग वाला ही रहता है, पुरानी भर्ती आप उठा के देख लो। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने क्या बोला, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, ये होगा रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 हट जाएगी। एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग आंसर शैल रिमेन इनकरेक्ट आंसर, और मल्टीपल आंसर्स फिर पेपर में, ये सारी चीजें होगी। ये सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों, ये हमारा था एक विस्तृत सिलेबस जो कि पेपर 2 का था। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई इंपॉर्टेंट की, जो जो बदलाव हुए हैं, आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि हम पीटीआई स्कूल व्याख्याता 2026 लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके और अग्रसर हो सके। तो ध्यान रखना, अपनी तैयारी पर जोर दें। पेपर तय समय और तिथि पर ही होगा, अगर जून दे रखा है तो जून में ही होगा। आप ये अपेक्षा ना करें कि आरपीएससी बढ़ा देगा, नहीं बढ़ेगा। जो समय दे दिया गया है आपका, उसी समय पर पेपर होगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको आप स्कैन करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, कमेंट पे भी मैं पिन कर दूंगा कि क्या हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ें। रोज निरंतर यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपनी मूल्यांकन आप स्वयं करें।
कि मैं कितना दूध में हूँ, कितना पानी में हूँ। तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सारे पीटीआई के बच्चे हैं, तो आप देख पाएँगे कि मेरा भी लेवल कहाँ है, मैं किस लेवल पे स्थिर हूँ आज एग्ज़ाम से जब 10 महीने पहले, 11 महीने पहले मैं कहाँ पर हूँ। तो आप आराम से जायज़ा ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको पेपर 2 के बारे में। जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।